चलिए, तो हम लोगों ने जो है ज्यादातर तो अर्बन प्लानिंग के बारे में बात कर ही ली थी। एक स्ट्रीट वाला पार्ट बचा हुआ था। तो देखो, स्ट्रीट जो थे हड़प्पा में वो बिल्कुल ग्रिड सिस्टम में होते थे। सड़कें जो थी वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती थी, ठीक है। और फिर जो है राइट एंगल पर जो है उसमें छोटी छोटी जो सड़कें होती थी वैसे राइट एंगल पर जो है उससे निकलती जाती थी। तो ये मान लो कि मेन रोड हो गया अगर, तो उससे जो है फिर ऐसे ही 90 डिग्री के एंगल पर जो है स्मॉलर रोड्स निकलती थी। रोड जो होता था वो पेव्ड होता था, उनको भी जो है पके हुई ईंट से जो है इनकी पेविंग की जाती थी और कॉर्नर पर जो है इनको राउंड ऑफ किया जाता था ताकि गाड़ियां जो है वो स्मूथली जो है मूव कर सके, ठीक है। इस टाइप से इनको जो है बनाया जाता था। हमारे यहाँ जो है इस तरह के पेव रोड को खरंजा कहते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अब हड़प्पन लाइफ के बारे में। तो जो कंडीशंस थी इंडस रिवर के किनारे पे और इसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे पर, दीज कंडीशंस वर फेवरेबल फॉर सेटलमेंट ऑफ पीपल। ये जो है लोगों के सेटलमेंट के लिए बहुत ही फेवरेबल था। द क्लाइमेट वॉज वार्म एंड मॉइस्ट एंड द फर्टाइल सॉइल वॉज यूज्ड फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। यहाँ का मौसम जो है वो मान लो कि गर्म था और नमी वाला था, मतलब कि बारिश वगैरह होती थी। और मिट्टी जो है वो अलग अलग तरह की फसल उगाने में काम आती थी। सिंध एंड राजस्थान वर नॉट डेजर्ट बट वर कवर्ड विथ फॉरेस्ट्स। सिंध और राजस्थान के एरिया जहां पर कि अभी मेनली रेगिस्तान फैला हुआ है, उस समय में रेगिस्तान नहीं था बल्कि ये जो है जंगलों से भरा हुआ था, विच प्रोवाइडेड प्लेंटी ऑफ टिम्बर, जो कि ढेर सारी लकड़ियां प्रोवाइड करता था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बोट्स एंड फॉर फ्यूल। घर बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए, जलावन के लिए पर्याप्त लकड़ी ये प्रोवाइड करता था। ओके, चलो अब यहाँ के लोगों के लाइफ के बारे में देखते हैं। तो सोशल लाइफ क्या थी? Now there were probably different social groups in the Harappan society. शायद हड़प्पन सोसाइटी में जो है अलग अलग सामाजिक समूह थे, सोशल ग्रुप्स थे। Political and social institutions had become more complex by this time. राजनीतिक और जो सामाजिक संस्थाएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, वो अब तक में ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। It was no longer a society where everyone was equal. अब ये ऐसी सोसाइटी नहीं रह गई थी जहां पर कि सब जो थे वो बिल्कुल इक्वल थे। There were differences in power, prestige and wealth. पावर, प्रतिष्ठा और संपत्ति, इन सब में जो है डिफरेंसेस आ चुके थे। At the top of Harappan society were people who planned the construction of monumental buildings in the city. They were probably the rulers. हड़प्पन सोसाइटी के टॉप पर जो है वो लोग थे जो जिन्होंने कि उन मॉन्यूमेंटल बड़े बड़े बिल्डिंग्स के निर्माण का प्लान किया था, और वो लोग शायद शासक थे, रूलर्स थे। Then there were some people, scribes, who knew how to write on seals. फिर जो है कुछ लोग थे स्क्राइब्स जो कि सील वगैरह पर लिखना जानते थे। There were also skilled merchants and trader and some kind of religious specialists. इसके अलावा जो है बिल्कुल कुशल बनिए और व्यापारी सब भी थे, और कुछ जो है धार्मिक मामलों के स्पेशलिस्ट भी हुआ करते थे। तो ये तो उनकी हालत हो गई। अब कपड़े, ऑर्नामेंट और बाकी चीजों के बारे में बात करें तो पीपल वोर कॉटन एंड वुलन क्लोथ्स। यहाँ पर लोग जो है वो सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। द मेन वोर समथिंग सिमिलर टू धोती एंड द वीमेन वोर अ स्कर्ट। पुरुष जो थे वो धोती जैसा ही कुछ पहनते थे और महिलाएं जो थी वो स्कर्ट पहनती थी। Many ornaments have been found which prove that the Harappans were fond of wearing jewelry. बहुत सारे ornaments भी मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि हड़प्पन जो थे वो गहने वगैरह के काफी शौकीन थे। Ornaments were made of gold, silver, copper, bronze, ivory shells, terracotta and several types of beads. तो इन सभी चीजों से जो है गहने वगैरह बनते थे। Earthenware, मतलब मिट्टी के बने हुए सामान, यूटेंसिल्स एंड पॉट्स बिसाइड्स टेराकोटा एंड मेटल स्टोन फिगर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, तो मतलब मिट्टी के बने हुए सामान सब, बर्तन बासन सब, और साथ साथ टेराकोटा और मेटल के स्टोन फिगर्स जो हैं ये सब भी मिला है। द डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज फिगर फ्रॉम मोहनजोदारो इज द मोस्ट फेमस वन। वो डांसिंग गर्ल का जो वो ब्रॉन्ज का बना हुआ मूर्ति है वो सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। The statue of the priest king is another popular figure. तो ये कुछ जो है वो अवशेष मिले हैं, काफी उल्लेखनीय जो है अवशेष मिले हैं इन पर्टिकुलर साइट्स वगैरह से। अब आगे बात करें हम लोग ऑक्यूपेशन की।
ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, क्या काम करते थे ये लोग। तो द फर्टाइल सॉइल ऑफ द रीजन वाज यूज्ड फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, जो उपजाऊ जमीन थी इस रीजन की वो जो है अलग अलग फसल उगाने में काम आती थी। द इंडस फार्मर्स एंड द हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट्स पर्संस, स्क्राइब्स एंड रूलर्स लिविंग इन सिटीज। इंडस के जो इस सिविलाइजेशन के जो किसान थे या फिर मवेशी पालने वाले थे, तो वही लोग जो है क्राफ्ट्स पर्संस, स्क्राइब्स और रूलर्स जो शहर में रहते थे उनके लिए यही लोग फूड सप्लाई करते थे। तो क्राफ्ट पर्सन जो है वो तो क्राफ्ट सब बनाएंगे ना, स्क्राइब्स जो है वो तो सील पर लिखने का काम करेगा, रूलर जो है वो तो रूल करने का काम करेगा। तो जो किसान थे और मवेशी पालने वाले थे वही इनको जो है फूड सप्लाई करते थे। तो किसान वो क्या करते थे, दे ग्रो व्हीट, बार्ली, ग्राम, पीस, मेज, मस्टर्ड एंड मिलेट्स, ये सारी फसल वो उगाते थे। दे वर द पॉसिबली द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन इन इंडिया, शायद वही लोग पहले थे जिन्होंने कि इंडिया में जो है सूती की खेती की, कपास की खेती की। They used plows and sickles and different methods of irrigation, वो जो है हल का यूज करते थे, हसुए का यूज करते थे और सिंचाई के अलग अलग मेथड का यूज करते थे। Furrow marks made by a plow have been found at कालीबंगन, वो हल से जोतने पर चिन्ह टाइप का नहीं बन जाता है ऐसे करके गड्ढा वाला, दोनों तरफ मिट्टी उठ जाती है, तो वो चिन्ह जो है वो कालीबंगन में मिले हैं। पॉटरी मेकिंग वॉज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, वो मिट्टी का बर्तन सब बनाना जो है वो एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। ये पॉटरीज के एग्जांपल हो गए। हड़प्पन पॉटरी वॉज रेड इन कलर विद जियोमेट्रिकल और फ्लोरल डिजाइन्स इन ब्लैक। हड़प्पन साइट्स पर जो पॉटरीज वगैरह मिली है वो जो है उन पे वो लाल रंग के हैं और उनके ऊपर जो है जियोमेट्रिकल शेप्स या फिर फूल वगैरह के डिजाइन, फ्लोरल डिजाइन जो है ब्लैक कलर के वो मिले हैं। Pots were made with fine clay and were then glazed and decorated. ये पॉट सब जो है बहुत ही महीन वाली मिट्टी के, चिकनी मिट्टी के बने होते थे और फिर जो है इनको ग्लेज किया जाता था, मतलब थोड़ा पका वका के जो है एकदम से वो स्मूथ करके और फिर इनको डेकोरेट किया जाता था। Toys such as carts, figures of animals, marbles, dolls and whistles have been found. Men and women also played a game similar to the modern game of chess. उस समय में महिलाएं और पुरुष जो हैं वो आज के चेस जैसा ही कुछ गेम भी खेलती थी। डाइस हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड, वो पासा फेंकने वाला नहीं होता है लूडो में जो यूज करते हो, वो सब भी मिला है, उसी टाइप का पासा। इन एडिशन टू फार्मर्स, वीवर्स, टॉय मेकर्स एंड ज्वेलर्स, देयर वर पॉटर्स, मेटल वर्कर्स एंड ट्रेडर्स। ओके, इतने सारे मतलब पेशे के धंधे के लोग रहते थे। Skilled metal workers produce tools and implements in copper and bronze, such as spears, knives, arrowheads, axes and razors. जो बिल्कुल कलाकार जो होते थे, बिल्कुल ही जो है कुशल जो मेटल के काम करने वाले होते थे, वो जो है औजार पाती सब बनाते थे कॉपर और ब्रॉन्ज के, जैसे कि भाला हो गया, चाकू हो गया, वो तीर का मुंडी वाला हिस्सा हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, रेजर सब हो गया। तो ये सब चलो काम धंधा चलता था। अब आगे हम लोग जो है हड़प्पन ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे, उनके सील के बारे में बात करेंगे और फिर जो है उनके फेथ और बिलीफ वगैरह को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, फिर बाय बाय।